वो इंसान रोते रोते उस चाबी को वापस करके गया। रूम नंबर 309 वाले कॉरिडोर से दूर रहना। और उसके कमरे का जो गेट था उस पे किसी के नाखून खुरचने की आवाज आती थी, लेकिन जब भी वो उसको देखने जाती थी तो गेट के पीछे कोई नहीं होता था। तभी उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन हो तुम? बस इतना पता चला था कि अगले दिन उस हॉस्टल के बाहर नीचे ग्राउंड पर पड़ी हुई मिली थी। मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? ये मेरा कमरा है। गाइस, आज तक आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी, बट आज जो स्टोरी हम लोग आपको सुनाने वाले हैं वो स्टोरी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसके मरने के बाद आज तक उसके रूम की चाबी कभी किसी को नहीं दी गई, और जिसको गलती से भी वो चाबी मिली है वो इंसान रोते रोते उस चाबी को वापस करके गया है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये है कि ये कोई भूतिया कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 309 की है। तो ये स्टोरी है एक मोहिनी नाम की लड़की की, जो कि एक बहुत ही छोटे गांव में रहती थी और पढ़ने के लिए एक बहुत बड़े शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में आई थी। और उसे जो हॉस्टल मिला था, उस हॉस्टल में उसका जो कमरा था, उस कमरे का नंबर था 309। स्टार्टिंग में तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि इस रूम में वो अकेले नहीं है। कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी में कई बार दिखा कि वो रात के 3 बजे अपने खिड़की के बाहर खड़े होकर किसी इनविजिबल इंसान से बात करती थी, लेकिन बाद में फुटेज चेक करने पे उसके पीछे कोई नहीं होता था। पहले 2-3 दिन सब कुछ ठीक था, बस कुछ चीजें ही थोड़ी बहुत अजीब थी, जैसे कि उसके कमरे की जो लाइट थी वो कभी बंद होती थी कभी चालू होती थी, और उसके कमरे का जो गेट था उस पे किसी के नाखून खुरचने की आवाज आती थी, लेकिन जब भी वो उसको देखने जाती थी तो गेट के पीछे कोई नहीं होता था। उसकी रूममेट्स ने उसे बताया कि इस कमरे में पिछले जो लड़की रहती थी उसने अपने कमरे की खिड़की से कूद के कर लिया था, लेकिन हॉस्टल वाले इस बारे में कभी भी खुल के बात नहीं करते थे। वो बस इतना कहते थे कि रात के 3 बजे के बाद रूम नंबर 309 वाले कॉरिडोर से दूर रहना। एक रात मोहिनी पढ़ते पढ़ते सो गई। अचानक रात के 2:45 पे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, तुम अभी जाग रही हो ना? तो मोहिनी को लगा कि हो सकता है उसकी कोई फ्रेंड उससे मजाक कर रही होगी। फिर उसने जब फोन की स्क्रीन को देखा तो ऊपर से ही नोटिफिकेशन डिलीट हो चुका था, सिर्फ एक नोटिफिकेशन की लाइन बची हुई थी और उसमें ऊपर लिखा हुआ था रूम 309 चैट। हॉस्टल में ऐसी कोई ग्रुप चैट बनी ही नहीं थी। उसने घबरा के अपना फोन साइड में रखा और वापस सोने चली गई। तभी उसके बेड के नीचे से रेंगने की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर रेंगता हुआ उसके बिस्तर के कोने की तरफ आ रहा हो। तभी उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन हो तुम? नीचे से फुसफुसाती हुई टूटी फूटी सी आवाज आई, मैं तो सो रही थी, तू क्यों जाग गई? मोहिनी का गला एकदम से सूख गया, वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने तुरंत अपने पैर ऊपर खींच लिए, बेड पर एकदम सिकुड़ करके वो बैठ गई और उसकी नजरें गेट पर ही थी टोटल। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने दरवाजे के नीचे के गैप से किसी के नाखूनों की परछाई दिखी, जो शायद अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि आवाज तो उसको बेड के नीचे से आ रही थी। अब नेक्स्ट डे मोहिनी ने सारी बातें अपनी सभी दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। सब उस पर हंसने लगे और बोलने लगे कि तू ओवर थिंक कर रही है। लेकिन एक लड़की थी तान्या नाम की, जो कि उसी फ्लोर पर रहती थी। उसने बोला कि रूम 309 के पहले वाली लड़की जो पहले इस रूम में रहा करती थी, वो भी सेम ऐसे ही बातें करती थी। बेड के नीचे कोई है, खिड़की के पास कोई घूमता है, और फिर एक रात वो खुद ही गायब हो गई। किसी ने भी खुलकर नहीं बताया कि क्या हुआ था। बस इतना पता चला था कि अगले दिन उस हॉस्टल के बाहर नीचे ग्राउंड पर पड़ी हुई मिली थी और कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी। अब उस रात मोहिनी ने तय किया कि अब वो पूरी रात जगेगी और देखेगी कि असल में होता क्या है। उसने घड़ी पर एकदम अपनी नजरें टिका दी, 2:50, 2:55, फिर जैसे ही 3 बजा घड़ी में कमरे की सारी लाइटें हल्की हल्की फ्लिक करने लगी। अब बेड के पास वाली दीवार पर लगी ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट से एक लंबी सी परछाई दिखने लगी, जो धीरे धीरे दीवार से निकलकर सामने फर्श पर उतर आई। वो परछाई इंसान की थी, लेकिन सिर टेढ़ा और गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई, जैसे कि किसी ने उसकी गर्दन को जोर से मरोड़ दिया हो। परछाई सीधे बेड के पास आई और वहीं पर आकर रुक गई। मोहिनी को लगा कि ये सिर्फ एक शैडो है, पर तभी बेड की चादर खुद ब खुद हल्की सी ऊपर उठी, जैसे कि कोई इनविजिबल हैंड उसे पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। और पता है, उसे ना कान के पास एक ठंडी सी हवा टाइप की महसूस हुई, जैसे कोई उसके कान के पास खड़े होकर गहरी सांस ले रहा हो। और उसने बोला,
मेरे बेड पर क्यों सो रही हो, ये मेरा कमरा है। अब डर के मारे मोहिनी की चीख ही नहीं निकल पाई। अब मोहिनी इतना ज्यादा डर गई कि उसने अपने पूरे शरीर को एकदम टाइट कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कुछ ही सेकंड्स बाद लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई और कमरे में बस एक बात साफ साफ सुनाई दी, किसी के नाखून फर्श पर खिसकते हुए उसके बेड के नीचे जाते हुए। अब अगले दिन सुबह सुबह ही मोहिनी सीधे वार्डन के पास पहुंच गई और उसने जा करके वार्डन से रिक्वेस्ट करी कि मेरा रूम चेंज कर दो। उसने बोला कि मैम मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे ऐसा लगता है कि रात में कोई मेरे कमरे में चलता है। अब वार्डन कुछ देर शांत रही लेकिन फिर बोली, क्या तुम्हें भी बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है? अब मोहिनी एकदम डर सी गई, वो एकदम दंग रह गई और उसने बोला कि आपको कैसे पता? अब वार्डन ने बहुत ही ज्यादा गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि पिछले 3 सालों में इस कमरे में जो रहा है उसने सेम यही बातें बोली हैं और उनमें से 2 लड़कियों ने तो अपनी खुद जान ले ली और तीसरी आज भी मेंटल हॉस्पिटल में है। वार्डन ने यह भी बताया कि हम लोगों ने इस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया था बट गलती से इस रूम की चाबी तुम्हें दे दी गई। वार्डन ने बोला कि आज रात के बाद वो इस रूम को परमानेंटली फिर से लॉक करा देगी, पर फिलहाल कोई खाली रूम नहीं है तो तुम्हें आज की रात उसी रूम में रहना पड़ेगा। अब मोहिनी पहले से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी लेकिन मोहिनी ने हिम्मत बनाई और उसने सोचा कि इस बार वो चुपचाप बैठेगी नहीं, इस रात वो फोन में रिकॉर्डिंग लगाएगी और हर एक चीज को रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि ऐसे बैठने से कोई उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करेगा और उसको अपनी चीजों के बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब वो अपने कमरे में गई, उसने अपने फोन को चार्जिंग में लगाया और फोन का कैमरा ऑन करके बेड पर बैठ गई। रात के करीब 2:50 पर उसकी आंख लग गई लेकिन मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू रही और जब उसकी आंख खुली वो जिंदा थी लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज्यादा टूट रहा था, जैसा लग रहा था कि उसको बिल्कुल एकदम भारी भारी सा फील हो रहा था। अब सबसे पहले उसने मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग चेक करी। वीडियो में स्टार्टिंग के 2 घंटे तो एकदम नॉर्मल थे, वो आराम से अपना पढ़ाई कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, लेकिन 2:57 के बाद कुछ और ही शुरू हुआ। वीडियो में दिखता है कि वो सोई हुई है लेकिन तभी अचानक से रूम की लाइट्स एकदम डिम होना चालू हो जाती है और तभी उसके बेड के नीचे से किसी का हाथ बाहर आने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा सफेद था, उसकी लंबी लंबी उंगलियां थी और वो धीरे धीरे बेड पर चढ़ने लगता है। फिर एक लड़की का आधा सा चेहरा बेड के एक साइड से ऊपर आने लगता है, आंखें एकदम काली जैसे आंखों में पुतलियां ही ना हो और हंसते हुए वो मोहिनी की गर्दन को देखती है। लेकिन फिर तभी वही वो लड़की डरावनी सी मोहिनी को ना देखते हुए सीधे कैमरे की तरफ देखती है और इस तरह देखती है जैसे उसे पता हो कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। वो कैमरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाती है और कहती है, एक और 309 ने बुला लिया और तभी फोन की स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई। रिकॉर्डिंग नहीं बंद होती है, सिर्फ फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आवाज पूरी एकदम साफ और क्लियर आती है। उस आवाज में मोहिनी के खर्राटों की आवाज थी, जमीन पर वही फर्श पर खिसकने वाली नाखूनों की आवाज थी और ऐसी आवाजें थी जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। अब अगले 2-3 दिन तक मोहिनी एकदम चुप सी थी, ना ही वो क्लासेस जाती थी ना ही हॉस्टल से बाहर जाती थी, वो एकदम शांत सी रहती थी। उसे अभी भी यही लगता था कि वो अपने 309 नंबर वाले रूम में फंसी हुई है। इनफैक्ट उसने अपना रूम भी बदल लिया था बट अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो अभी भी जिस रूम में है वो भी वही 309 वाला रूम है। अब एक रात हॉस्टल में जब डिनर का टाइम था तो हॉस्टल की सारी लड़कियां वहां पर आई हुई थी बट मोहिनी वहां पर नहीं थी। तो वार्डन को ऐसा लगा कि हो सकता है मोहिनी अपने कमरे में होगी। तब उन लोगों ने जाकर के जब कमरे में देखा तो कमरा पूरा खाली था, वहां पर मोहिनी नहीं थी। अब सारी लड़कियों और वार्डन ने उसको पूरे हॉस्टल में ढूंढने की कोशिश करी बट मोहिनी कहीं पर भी नहीं मिली और वो जो कमरा नंबर 309 था उसके बाहर मोहिनी ने जो चाबी वार्डन को दे रखी थी वही चाबी उस कमरे के बाहर पड़ी हुई मिली और खून से उसकी दीवारों पर लिखा हुआ था, कमरा खाली है, अगला नंबर किसका है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये एक कहानी है लेकिन आज भी उसी सिटी में ये हॉस्टल है और उसमें वो 309 नंबर वाला कमरा है और आज भी अगर कोई वहां पर जाता है और रात के 3 बजे वहां पर जाकर के सुनने की कोशिश करता है तो आज भी उसको उन्हीं नाखूनों की आवाज सुनाई देती है। तो गाइस अब मोहिनी कहाँ गई ये तो किसी को नहीं पता चला। तो इसी के साथ आज की इस हॉरर स्टोरी को करते हैं पर एंड। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाली हॉरर स्टोरी कैसे लगी। आपकी अन्नू दीदी तो भाई बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए भाई वो स्टोरी आधी छोड़ के चली गई, तो पूरी की पूरी स्टोरी मैंने सुनाई आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ। इस चैनल पर आप लोग एक से बढ़कर एक भयंकर वाली हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। और चलो फिर इसी के साथ आप लोग एक काम करो, फटाफट से वीडियो कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने आज से पहले कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा है, महसूस किया है, कुछ ऐसा फील किया है क्या कभी? बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।